कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 साथियों, कक्षा 8 के लिए हिंदी का जो पेपर है वो यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, पूरा पेपर है हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि कक्षा 8वीं के लिए अर्धवार्षिक परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, कक्षा 8 के लिए हमने बोर्ड परीक्षा जो आपकी 2024 होने वाली है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है वो बना लिया है, जिसमें कि कक्षा 8 के छात्र शामिल हो सकते हैं, जहां पे हम आपको सभी मॉडल पेपर हल कराएंगे। साथ ही साथ आपके जो भी पेपर होंगे वो भी आपको वहां पे सेंड कर दिए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है जहाँ से आप उसमें अपनी रिक्वेस्ट है वो सेंड कर सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं पूरा पेपर। और पेपर स्टार्ट करने से अलावा एक और रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, सबसे कठिन समय नहीं है। तो सबसे कठिन समय क्या नहीं था भाई? निराशावाद का, लक्ष्य की ओर बढ़ने का, प्रेम और सहयोग का, अपनत्व का। तो आपने ये पार्ट पढ़ा है तो इसमें आपको सही आंसर करना होगा। भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक कौन थे, ये आपको बताना पड़ेगा। आई पढ़ते जोड़ने से बना शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पे बताना पड़ेगा, जैसे कि मिठा, मीठा प्लस ई, तो मिठाई बन जाएगा मेरा। अजमेर, अजमेर प्लस ई, तो अजमेरी हो जाएगा। अब दूसरा दिया गया आपको सर्दी, ठीक है, तो सर्दी का सर्द प्लस ई, सर्दी हो जाएगा। अब दिया गया है जयपुरी, ठीक है, तो जयपुरी में क्या हो जाएगा? जयपुर प्लस ई, तो जयपुरी बन गया आपका। अब यहाँ पे पूछा है लेकिन आई, तो आई प्रत्यय किस में लगा है वो आपको बताना है। अब देखिए, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तैयार होना। क्या होना? तैयार होना। इसके बाद देखिए, बसंत ऋतु किसकी प्रतीक मानी गई है? तो दोस्तों, बसंत ऋतु है वो उत्साह का प्रतीक मानी गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको भरना था। आगे देखिए, बुराई में रस लेना अच्छी बात नहीं है, तो किस में? तो यहाँ पे है, बुराई में रस लेना अच्छी बात नहीं है, तो यहाँ पे आपको अच्छी है वो भरना है, मतलब ये वाली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब से बनाया गया था, कब से स्टार्ट की गई थी इसकी? इसके बाद देखिए, बसंत ऋतु आते ही हरियाली है वो छा जाती है। इसके बाद देखिए, बादल देश में पानी बनकर गिरता है। चिड़िया की चोंच में तिनका उड़ने के लिए तैयार थी, मतलब चिड़िया की चोंच में तिनका लेके वो उड़ने को तैयार थी। अब देखिए, यहाँ पे बड़े प्रश्न आपके आते हैं, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आए थे? तो वो आपको बताना पड़ेगा। आकाश का पर्यायवाची है वो आपको लिखना पड़ेगा, तो आकाश का पर्यायवाची आप गगन लिख सकते हैं, व्योम लिख सकते हैं, अंतरिक्ष लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है? यहाँ पे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कक्षा 8 के जो भी छात्र हैं, कृपया आपके जो भी पेपर अभी लग रहे हैं तो आप हमें अपना पेपर है वो ज़रूर सेंड करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9694521736। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना पेपर मुझे ज़रूर सेंड करें। मैं वेट करूँगा कि कौन कौन है वो अपना पेपर सेंड करते हैं। देखते हैं कि आज के जो ये वीडियो के माध्यम से जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पेपर भेजने की, तो कौन विद्यार्थी है जो कि हमें अपना पेपर भेजेगा। आप कोई से भी ज़िले के हों, आप पेपर पे अपना नाम और ज़िले का नाम अवश्य लिखें, ताकि मैं आपका नाम भी वीडियो में अनाउंस कर सकूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हम उसको पहुँचा सके, जिससे कि और भी जो छात्र देख रहे हैं उनकी भी तैयारी हो सके। अब देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन था कि बसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है? सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए, कामचोर कहानी हमें क्या संदेश देती है, इसको आपको आंसर देने हैं। तो ये जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ बड़े वाले, वो आपको पढ़ लेने हैं और इनके आंसर आपको करने हैं भाई। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सड़क पर चलते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए ये आपको लिखेंगे। अलग से दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है, हमें बाईं ओर चलना चाहिए और ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। कवि ने अपने आने का उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना है वो क्यों कहा है? याद कर लेना भाई। बाज का स्वतंत्रता हेतु प्राण देना क्या संदेश देता है? ये आपको करना है। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव है वो आपको लिखना होगा। एक और देश का बाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अगर देखिए, यहाँ पे तलवार का महत्व आपको बताना पड़ेगा कि म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं? अब यहाँ पे देखिए, एक आपको गद्यांश दिया गया है जो पढ़ना है आपको। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हमारे महान ऋषियों ने सपनों का भारत है और रहेगा ये बात कही है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके आजीविका चलाने वाले गिरोही और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं।
तो ये आपको पूरा पढ़ना है और यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए जिनका आंसर आपको देना होगा। जैसे कि देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना होगा। हमारे महान मनुष्यों का भारत कैसा है, तो देखिए यहाँ पे ये पहली लाइन में हमने पढ़ा था कि हमारे महान मनुष्यों का सब भारत है वो सपनों का भारत था और रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आजकल सामाजिक माहौल कैसा बन रहा है, तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके आजीविका चलाने वाले गिरहे और भले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब कर रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लाइनें लिखनी है। किस स्थिति में जीवन के महान मूल्यों की आस्था हिलने लगी है, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किस स्थिति में, तो यहाँ पे देखिए, ऐसी स्थिति जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। तो यहाँ पे कहाँ से लिखेंगे आप, यहाँ से। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है। इसके बाद देखिए, एकल परिवार और संयुक्त परिवार में क्या क्या अंतर है, ये आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, अपने प्रधानाध्यापक को पेयजल व्यवस्था कराने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निम्न लिखना होगा। स्वच्छ भारत हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गणतंत्र दिवस का हो गया, पर्यावरण प्रदूषण का हो गया। तो ये दोस्तों कक्षा 8वीं के लिए इंपॉर्टेंट पेपर था, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट थी कि पेपर आपको भेजना है इन नंबरों पर, तो मैं वेट करूँगा कि कौन कौन भेजते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पेपर में। धन्यवाद।